प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने करोड़ों रुपए के भुगतान पर गंभीर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के खाते से अलग अलग तिथियों में बड़ी धनराशि निकाली जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन निकासियों के एवज में न तो कोई कार्य कराया गया और न ही किसी प्रकार की सामग्री का सत्यापन उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2026 को ही करीब 20.77 लाख रुपए की निकासी की गई, जबकि 7 मार्च को कई किश्तों में लाखों रुपए खाते से निकाले गए। इसके अलावा 9 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक के कई भुगतान भी सूची में दर्ज बताए जा रहे हैं। मार्च माह के अन्य दिनों और अप्रैल में भी लगातार निकासी होने का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर करीब 2.64 करोड़ रुपए के भुगतान को संदिग्ध बताती हुई मामले में पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए हैं। पत्र में ये भी कहा गया है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद उसका कोई स्पष्ट लेखा जोखा या भौतिक सत्यापन नहीं होना गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है। पूर्व मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराने की संस्तुति की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले पट्टी तहसील आसपुर देवसरा क्षेत्र के नगर पंचायत ढकवा में है, जो आए दिन कुछ न कुछ सुर्खियों में रहता है, चर्चा में रहता है। अभी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा एक लेटर जारी हुआ है, वायरल हो रहा है, जिसको डीएम को उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख का भारी भ्रष्टाचार जैसी बात कही गई है। उसी के सापेक्ष हम नगर पंचायत ढकवा में हैं। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंकज सिंह है जी। आज आप कार्यालय पे किस लिए आए? हम आए हैं यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री चाचा द्वारा सोशल मीडिया पे और माननीय मंत्री द्वारा लेटर जारी हुआ हम लोग पास आया है। हम माननीय राज्यपाल द्वारा मनोनीत सभासद हैं यहाँ के जी। और यहाँ कार्यालय हम लोग आए, हमारे साथ मनोनीत सभासद भी है और भारतीय जनता पार्टी के सभासद है। और यहाँ कार्यालय आने बड़े बाबू है नहीं, और कार्यालय पूछा गया कि स्टोर को इंचार्ज कौन है, तो बताया कोई नहीं। जो स्टोर रूम लिखा है वो सफाई हो रही थी, वहाँ पे जो सामान रखा गया आप द्वारा देखा भी गया है क्या सामान है। जितना पैसा खारिज हुआ है 2 करोड़ 64 लाख रुपए, कोई सामान नहीं दिख रहा। जो सामान पुराना गिरा था वही सामान दिख रहा है यहाँ पे। इस समय मौजूद में जो पुराना सामान था वही है। हाँ, 2-4 पोल नया वहीं पे हाई मैक्स गिरे हैं, जो भी होंगे वही हाई मैक्स के 2-4 पोल गिरे हैं वहाँ पे। लेकिन भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई है। यहाँ पे पैसा एलवन से खर्चा किए हैं कैसे, और 7 तारीख में कम से कम आप देखेंगे 8-10 बार पैसा 9-9 लाख रुपए कुछ खारिज किए हैं हम एक दिन में जी। हमारी यही निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से, इसकी जांच करा करके उचित कार्रवाई करे। जो भी भ्रष्टाचार किया होगा उसके साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी तो जिलाधिकारी महोदय को लेटर इसी जांच के लिए, इसी जांच वही लेटर हम लोग के पास आया है जी। आज लेटर माननीय जिलाधिकारी महोदय पास पहुंच गया है। अब जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है? कोई जिम्मेदार, हम लोग गए पूछे यहाँ का स्टोर इंचार्ज कौन है, यहाँ पे कार्यालय प्रभारी कौन है, कहते कोई नहीं है। और यहाँ 2-3 लोग जो मिले वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, आप पीआरओ से बात करिए। यहाँ पे एक पद नया आया पीआरओ का। अच्छा, एक पद आया पीआरओ का। पीआरओ किस चीज के है, किसके पीआरओ है, कहते पीआरओ जानते। बड़े बाबू यहाँ पद नहीं है? बड़े बाबू पद वो आदमी पूछे सुबह कब आओगे, उन्होंने कहा कि हम 11 बजे। कम से कम 8-10 बार कॉल किए उनको, उन्होंने कहा कि 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं वो। बड़े बाबू कार्यालय में नहीं आते हैं? कभी नहीं, कभी आ जाते हैं 1-2 दिन में, कभी आ जाते हैं हफ्ते में। जवाब देने के लिए जब कोई रहता नहीं तो कैसे जनता आती होगी, उनको जवाब कौन देता होगा जिम्मेदारी से? जिम्मेदारी यहाँ की जनता बेचारे, अभी कोई आय प्रमाण पत्र हो या तो क्या नाम है मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करना हो तो 1 महीने चक्कर लगाते हैं यहाँ के लोग। हाँ, दूसरी चीज हम उस पे नहीं जाते, सबसे ज्यादा हम इस पे मेन आते। 2 करोड़ 64 लाख रुपए गया कहाँ, ये सामान है कहाँ? ये पैसा खारिज हुआ तो सामान भी दिखना चाहिए। और नहीं
इसकी जांच अगर नहीं करते हैं, इसका जवाब नहीं देते हैं, इसकी हम लोग अब बहुत ऊंचे तक कार्रवाई करेंगे और इसका जवाबदेही यहाँ के ईओ जो जिलाधिकारी रानीगंज हुए हैं उनको देना होगा। और हम लोग नगर पंचायत अध्यक्ष से पूछने नहीं जाएंगे, हम ईओ और जो उप जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे। इस संबंध में आप ईओ को फोन किए थे कि नहीं किए थे? फोन किए, लेकिन उनका बिजी फोन बता रहा था। अच्छा, बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई। आप कॉल किए थे? कॉल किए थे। आपका क्या नाम है? शिवाकांत पांडे। आप भी मनोनीत सभासद हैं? जी तो आप भी इसी संबंध में आप बिल्कुल इसी संबंध में आए हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार एकदम सीमा पार कर चुका है। जो पुराना सामान है आप देखे हैं, जी। वही पुराना सामान रखा है, एक भी सामान नया यहाँ पर नहीं आया है। हम तो ये भी देखे जो शौचालय पुरुष और महिलाओं के लिए आपातकाल में बना ले आया गया है, वो ऐसे धीरे धीरे जंग लग गई है, लेकिन अभी वैसा कहीं लगाया नहीं हाँ, गया। उसमें सब जंग लग रहा है, केवल भ्रष्टाचार है यहाँ पे, केवल पैसा का दोहन हो रहा है जबकि बस। चौराहे जैसी स्थिति पे महिलाओं को, अगर जो बस से यात्री आती हैं महिलाएं, उनको बाथरूम जाने के लिए बहुत समस्या का बहुत बड़ी कई समस्या बार है। इस संबंध में आवाज भी उठाई गई, लेकिन वो धीरे धीरे जंग लग रहा है, लेकिन उसको कहीं लगाया नहीं गया है। कोई उसको देखने वाला ही नहीं है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, और सब मस्त है अपने में। जो सामुदायिक शौचालय एक बना था चौराहे पर, वो एकदम टूट कर खत्म हो चुका है। और महिलाएं बेचारी जब आती हैं तो यहाँ इतनी बड़ी परेशानी है, क्या बताएं आपको। पुलिस चौकी वो सामने जो बना है वो एकदम ढह चुका है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। केवल यहाँ पे बस पैसा खारिज हो रहा है बस। बताइए, गर्मी में वहाँ पर पानी पीने की भी बहुत अव्यवस्था है चौराहे पर। पानी पीने की बिल्कुल वहाँ अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर अगर 20 रुपए कोई बोतल ना खरीदे तो पानी पी ही पाए ही ना। जी, तो 3 साल से हुआ विकास क्या? बस आप देख लीजिए, आप यहाँ के मानित पत्रकार हैं, आप खुद यहाँ देख लीजिए क्या विकास हुआ है यहाँ पे। कार्यालय पे आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद मिश्रा। आप जनता यहाँ के नागरिक? जी, मैं यहाँ के वार्ड नंबर 12 का मतलब सदस्य हूँ गांव के। जी और यहाँ जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जी। अभी यहाँ मैंने IGRS किया 2 बार साल, और छोटे छोटे बछिए के बारे में यहाँ निस्तारण करके भेज दिया जा रहा है। हाँ, कुछ नहीं। मैंने ईओ साहब से बात की है, ईओ साहब आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पूरा भ्रष्टाचार है। माने रिपोर्ट बनान रहती है। हाँ, यहाँ से बना के भेज दे रहे हैं कि निस्तारण हो गया है, और कोई किसी के दरवाजे पे जा ही नहीं रहे हैं जी कि कोई व्यवस्था हो। मीडिया हाँ। नहीं कर रहे हैं, आप अब छापे नहीं, जो हम कर रहे हैं आप बताइए क्या चाहते हैं? क्या मैं तो यही चाहता हूँ कि नगर पंचायत में ताला लग जाए। हाँ, बताइए, इतना इतना भ्रष्टाचार है, 2 करोड़ 64 लाख रुपए कहाँ गया? जो निकला है वो कहाँ, उसका तो सामान कहाँ गया? यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता परेशान है, न पानी की व्यवस्था है, हाँ, न पशु उपचारक का ही व्यवस्था है, न पकड़े जा रहे हैं, न गौशाला। हाँ, कुछ नहीं है। सीधा नादर सही है यहाँ। चलिए ठीक है। आप क्या नाम है? सुभाष चंद्र मोदनवाल। आप भी मनोनीत सभासद। आज यहाँ कार्यालय पे किस लिए आए हुए हैं? देखने आए थे, पूरे नया सामान आया हो, कुछ नया सामान आया नहीं, सब पुराना, सब गर्दा माटी पड़े हैं, उस पर मुर्चा लगा है, जंग लगा है, सब नया माल कोई आया नहीं, कोई जो सामान आया। 2 करोड़ 64 लाख रुपए खारिज है हुआ है, इसी के संबंध में जानकारी लेने की। जी हाँ, इसीलिए आए थे। कार्यालय। कोई नया सामान नहीं आया है, सब पुराना ही पुराना है। जी, अब विरोध करें इसका काम भूख हड़ताल करेंगे ऐसे ही चलता रहा तो। माने आप अपनी मांग को बिल्कुल मांग पूरा कराएंगे, यहाँ बैठेंगे हम, कि जिलाधिकारी महोदय इसकी ज्यादा बंद कर देंगे। यहाँ पे मजाक थोड़ा है, हमारे जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। जी, हम लोग यहाँ बैठेंगे सब जितने कार्यकर्ता हैं। जनता द्वारा टैक्स जो जाता है वो फिर हम कह रहे थे जनता का पैसा सब लूट लूट के ले जा रहे हैं। यहाँ बिजली कम से कम आज 8 दिन से खराब है, लेकिन नगर पंचायत में आओ तो कोई इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते बिजली विभाग वाले देखेंगे। क्यों ये लोग बैठे हैं भाई, बताइए। सारी समस्याएं, सारी समस्या जड़ हो गया है यहाँ, एकदम पूरा भ्रष्टाचार है। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। जी, आप? मैं डखवा का निवासी हूँ। जी जी, नगर पंचायत में पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे विद्युत व्यवस्था सही नहीं है, कार्यालय पे बिजली व्यवस्था नहीं सही है, इन्वर्टर नहीं चार्ज है,
कोई आ रहा है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आ रहा है, सीधा उसको मना कर दिया जा रहा है कि यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं सही है, सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। जी यही वार्ड नंबर सोनपुरा के सभासद हैं जी शिवम सोनू, राधे श्याम सोनी, जी उनके यहाँ कई डेथ सर्टिफिकेट अटके हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जी। नया सत्र प्रारंभ हो गया एडमिशन के लिए, जी। कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए, मैंने यहाँ जब भी आते हैं तो कोई मिलता नहीं। कोई नहीं मिलता है। नगर पुलिस चौकी के जस्ट बगल में सामुदायिक शौचालय बना हुआ, वहाँ कम से कम 2.5-3 महीने से ताला लगा हुआ, ना कोई उसकी सफाई हो रही है, कोई यात्री वहाँ रुक रहा है, देख रहा है तो यहाँ ताला लगाया गया है। हाँ, इस इसकी संबंध कोई में जिम्मेदारी हमने नहीं एक बार लिया फोन गया है। किया था ये महोदय, क्योंकि वहाँ टूट गया है जो शौचालय वाला है, उसको बनवा दीजिए। जी जी, कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने खुद पत्रकार महोदय को फोन किया था कि आप उसको जाके एक बार खबर चलवाइए, कम से कम खबर का असर होगा, लेकिन ये एकदम से कान में तेल डाले बैठे हैं। कैसे जनता त्रस्त है, परेशान है, क्या होगा इस नगर पंचायत का, कोई जिम्मेदार लेने के लिए भाई तैयार जब नहीं यहाँ है। मंत्री जी स्वयं भ्रष्टाचार के लिए लेटर लिखना पड़ रहा है, अब इससे बड़ा समस्या इससे बड़ा हम लोग की दुर्दशा और क्या होगी। नगर पंचायत ढकवा का दुर्भाग्य है, यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है। जी पत्रकार बंधु को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जो भ्रष्टाचार वायरल हो रहा है, जी इसमें पहले तो बहुत जो है अपने आप को ईमानदार कहते थे, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है, पत्र जारी वायरल हो रहा है, मंत्री जी दो बताइए मंत्री जी ने ऐसा किया, 2,64,000 2,64,00,000 का जो घोटाला हुआ है मार्च महीने में, अभी आज तक जो है उससे क्या धनराशि का क्या हुआ, इस नगर पंचायत में न तो कोई जिम्मेदार पर्सन दिखाई दे रहा है, जिससे पूछा जा रहा है वो कोई सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। स्टोर रूम पूरा का पूरा खाली है, जो थोड़ा बहुत सामान है बहुत पुराना है। अच्छा। ये जो धनराशि स्वीकृत की गई है, ये निकाली गई है, इसको किस मद में लगाया गया है? ये आम आदमी हम लोग हैं, जनता हैं, हम लोगों को जानने का अधिकार है। इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि आखिर इतना बड़ा मद कहाँ खर्च हुआ। जी अच्छा, ये बताइए, आप लोग सभासद हैं, कोई कैबिनेट बैठक वैठक नहीं हुई कि जिससे कि आप लोगों से विचार विमर्श किया जाए कि कौन सा सामान आना है नगर पंचायत में, या कोई ऐसा सामान माने जो आवश्यकताएं हैं नगर पंचायत की, इस संबंध में आप सभासद हुए हैं, आप लोगों के साथ कोई बैठक वैठक नहीं हुई? कोई बैठक नहीं हुई है। जो बैठक की है लोग पहले कर लिए, हम लोग मनोनीत होने के बाद बैठक किए हैं, हम लोग शपथ नहीं लिए थे। जी हाँ, हम लोग कहे कि शपथ होने के बाद बैठक लीजिए। उस समय संसद भवन भी चल रहा था। जी जी हाँ, हम लोग इनसे कहे सर जब लोकसभा चल रहा है तो आप एजेंडा जो निकाले हैं इसको कैंसिल करके बात करिएगा। लेकिन ईओ महोदय द्वारा जो हमारे उप जिलाधिकारी है और यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी, उनके द्वारा कुछ सुना नहीं गया। लोग बैठक कर लिए। बैठक में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी सभासद थे वो थे, उन लोगों द्वारा क्या उन लोगों को बताया गया है उन लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोगों को कोई चीज बताया नहीं गया है। दूसरी चीज, अभी नगर उप जिलाधिकारी महोदय से अभी हमारी बात हुई, आप लोग तब बात हुई, उन्होंने कहा कि सामान सब है। जी हम आप लोगों के पत्रकार महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस समय मौजूदा समय में जो भी सामान हो वो भी देख रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इन लोग अब कल सामान लाने की तैयारी करेंगे। जी हम इसकी भी जांच आप लोग करिएगा कि अगर सामान बाद में पैसा पहले क्यों खारिज हुआ है। अच्छा, इसका नियम है कि सामान आने के बाद पैसा और खारिज हम कहे सामान आया तो पैसा खारिज होगा, जी लेकिन ये लोग पहले पैसा खारिज करते हैं तब सामान। अब जब हम ये पत्र के माध्यम से जब वायरल हुआ, यहीं के जो चाहते ठेकेदार थे उन लोगों के थे, उन्हीं के माध्यम से जारी हुआ है पत्र, उन्होंने लोगों ने दिया है। तो आपको पत्रकार महोदय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने सामान पैसा इससे खारिज किया गया है वो सामान आप लोग देख लीजिए कि अभी कितना सामान और कल क्या रहेगा। आप इसको जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराइएगा कि ये हम लोगों की जो बात है सुनी जाए। और माननीय मंत्री जी की सपना जो था कि नगर पंचायत ढकवा बनेगा, तो एक हमारे जो 14 गांव है जुड़े हैं, एक अच्छा कि विकास होगा। भैया जैसे अभी बताया गया कि कुछ स्वीकृत धनराशि निकाल ली गई हैं 2,64,00,000 रुपए। इसमें नियमता यह है कि पहले इसका
प्रकाशन होना चाहिए, पेपर में न्यूज़पेपर गजट होना। में गजट होना चाहिए। गजट होने के बाद इसका टेंडर फार्म मिलेगा, टेंडर भरेंगे, जी ठेकेदार आएंगे, सब टेंडर सबमिट करेंगे, टेंडर खुलेगा, जिसको मिलेगा वो जाएगा, सामान खरीदेगा, लाएगा, नगर पंचायत पे इसका जांच किया जाएगा। जी यदि सामान उचित है, सही है, ठीक है, क्वालिटी सही है, तब उसका बिल वाउचर लगता है और वो पेमेंट होता पैसा है, सैंक्शन होता है, पैसा उस सैंक्शन फर्म होता के है, नाम। फर्म के नाम पे पैसा सैंक्शन होता है। जी अब ये पर्दे के पीछे बंद कमरे में टेंडर किए हैं, अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिए हैं और पेपर उनका ऊपर में गजट का ही नहीं कोई है। गजट नहीं हुआ था, सामान नहीं आया, पेमेंट उनके खाते में चला गया और पेमेंट पर डे डेट वाइज एक ही डेट में कितना पैसा पेमेंट हुआ मैं आपको बता दूं। दिनांक 7/3/2026 को 9,63,756 रुपए, फिर 7/3/2026 को 9,63,756 रुपए, फिर 9,63,756 रुपए, ऐसे करके 4 बार 9,63,756 रुपए हुए हैं। फिर आगे इसमें 7 तारीख 3रा महीना 2026 को 9,19,728 रुपए, 9,65,613 रुपए, 9,63,684 रुपए, 9,65,619 रुपए, 9,58,372 रुपए, 8,60,186 रुपए, 9,65,136 रुपए, 9,77,557 रुपए। जी। इस तरीके से इतनी बार टोटल मिला के 2,64,00,000 रुपए निकले। भुगतान कराया गया है, लेकिन सामान का कुछ अता पता नहीं है। जिसके लिए पूर्व मंत्री जी द्वारा लेटर भी जारी किया गया है जांच उच्च के लिए। स्तरीय जांच के लिए। जी जी, अब इसमें टीम गठित होगी, इतना पैसा अगर सामान लेना है तो जनता को भी जानकारी देना चाहिए ना। पेपर में निकलवाना चाहिए उसका सामान इतना आ रहा है, और आया सामान तो गया कहाँ, यहाँ है तो नहीं सामान, या कहीं रखा गया हो, पेपर में गजट भी नहीं हुआ। गजट नहीं हुआ था।